चीन खुलेआम मैदान में आ गए हैं। चीन ताइवान को घेरने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग पर काम कर रहा है। अमेरिका ताइवान पर चीन के हमले से निपटने के लिए हथियार भी सप्लाई कर रहा है और ताइवान की चिप इंडस्ट्री की तबाही की सूरत में उसे उबरने की प्लानिंग भी कर रहा है। मतलब चीन भी तैयार है और अमेरिका भी। ये रिपोर्ट दिखाएंगे, इसे समझिए कि किस तरीके से इससे समझने में मदद मिलेगी कि इस वक्त ताइवान को लेकर बीजिंग टू वॉशिंगटन हलचल कितनी तेज है। चीन की राजधानी बीजिंग में हलचल बहुत तेज है। चीन के बड़े नेताओं, अधिकारियों, रणनीतिकारों, सेना के जनरल्स, कमांडर्स की मीटिंग का दौर चल रहा है। एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इनमें से कुछ फैसले एशिया प्रशांत महासागर के भविष्य को खतरे में डाल सकते हैं। युद्ध का उन्माद फैल सकता है। शांत दिख रहे समंदरों की लहरें खून से लाल हो सकती हैं। यूक्रेन की जलती जमीन से उड़ता धुआं अब ताइवान के आसमान पर गहरा काला होता दिख रहा है। युद्ध की तैयारी की ताजा तस्वीर देखिए। चीन दक्षिण चीन सागर में, ईस्ट सी में, ताइवान स्ट्रेट में एयरक्राफ्ट की तैनाती बढ़ा रहा है। चीन के मोस्ट डेंजरस एयरक्राफ्ट के डिप्लॉयमेंट के पीछे चीन की दलील है कि ये आत्मरक्षा के लिए है, लेकिन ऐसी आत्मरक्षा जो पड़ोसी मुल्क के पानी को खौला दे। ऐसी आत्मरक्षा जो युद्ध का बिगुल फूंकने जैसा लगे। ऐसी आत्मरक्षा जो अमेरिका को चैलेंज करती दिखे, शांति के लिए खतरा देखे। आखिर क्यों? इन सवालों का जवाब आपको विस्तार में समझना होगा, क्योंकि शी जिनपिंग ने ताइवान को घेरने की नई चाल चली है। इसकी डिटेल आपको दिखाएं। उसके पहले चीन के सैनिकों की नई तैनाती का मकसद समझ लीजिए और ये भी जान लीजिए कि वो कौन से फाइटर जेट हैं जिन्हें चीन अब फ्रंट पर भेज रहा है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान स्ट्रेट में पुराने और नए दोनों तरह के एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स ईस्ट और साउथ चाइना सी में भेजने का फैसला किया है। इसमें 1960 के दशक के J-7 जेट फाइटर से लेकर लेटेस्ट 5वीं जनरेशन के J-20 स्टेल्थ फाइटर, H-6 के बॉम्बर्स, अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, Y-8 ट्रांसपोर्ट प्लेन प्लेटफॉर्म, रेडार सिस्टम तक शामिल है। सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर आर्मी की मूवमेंट का मतलब कोई क्या समझे। और ठीक उस वक्त ऐसा मूवमेंट जब ताइवान को हड़पने के लिए शी जिनपिंग बेचैन नजर आ रहे हो, जब चीन डायरेक्ट अमेरिका को धमका रहा हो कि ताइवान को मदद करना बंद करे, तब ऐसे फाइटर जेट अगर उड़ान भरते हैं तो युद्ध से कमतर क्या समझा जाए। युद्ध के मंडराते खतरे की वजह बहुत पुख्ता है। अमेरिका ताइवान को इस कदर मजबूत बनाने में जुटा है कि ताइवान में हथियारों के डिपो बनाए जा रहे हैं। हथियारों का जो जखीरा अमेरिका ताइवान को पहुंचा रहा है, वो हथियार इसी डिपो में रखे जाएंगे। इसके लिए अमेरिकी वेपन प्रोडक्शन कंपनियां बड़े पैमाने पर जरूरी हथियार बना रही हैं। अगर चीन किसी वक्त ताइवान पर हमला करता है और उसे घेर लेता है, तो इन हालात में ताइवान की फौज के पास हथियार तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक अमेरिका या कोई दूसरा देश रिस्क लेकर इन्हें नहीं पहुंचाता। यानी ताइवान चारों तरफ से ना सिर्फ घिर जाएगा, बल्कि बाकी दुनिया से भी कट जाएगा। ताइवान को सुरक्षा मुहैया कराना इस वक्त अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि चीन सीधी जमीनी लड़ाई नहीं लड़ रहा कि उसे जवाब दिया जाए। चीन ताइवान को लगातार डराने वाली करतूतों से काम ले रहा है। ताइवान के आसमान पर फाइटर जेट उड़ाकर चीन ताइवान को दहशत में डालना चाहता है। अमेरिका ड्रैगन के इसी दहशत को कुचल देना चाहता है। जुलाई में ताइवान ने मिलिट्री एक्सरसाइज की थी
और अमेरिका ने उस वक्त इसे बहुत बारीकी से मॉनिटर किया था। इस दौरान उन बातों का खास तौर पर ध्यान रखा गया जो चीन के साथ जंग में भारी पड़ सकती हैं। युद्ध के हालात में ताइवान को मदद नहीं पहुंचाई जा सकती, लिहाजा अमेरिका अभी ही ताइवान को हथियारों के भंडार के रूप में तब्दील कर देना चाहता है, बावजूद इसके कि चीन चिल्ला रहा है कि ताइवान को हथियार ना दो। हालांकि अमेरिका अब भी यह अनुमान नहीं लगाता दिख रहा है कि अमेरिका ने ताइवान की इसी तरह मदद जारी रखी तो चीन क्या एक्शन लेगा। लेकिन प्रेसिडेंट जो बाइडेन कह चुके हैं कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो अमेरिका उसकी हिफाजत और मदद दोनों करेगा। चीन ने इसका जवाब दे दिया है। बाइडेन की बात का जवाब चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने दिया। अमेरिका हालात को बहुत हल्के में ले रहा है। ताइवान को हर तरह के हथियार दिए जा रहे हैं और चीन की इस पर पैनी नजर है। चीन की नेवी ने अगस्त में ताइवान की समुद्री सीमा के पास एक्सरसाइज की थी। इस दौरान उसने बैलिस्टिक मिसाइल भी टेस्ट किए थे। इनमें से 4 तो ताइवान के ऊपर से निकले थे। शी जिनपिंग ना नुकुर करते करते लगता है पुतिन की राह पर निकल गए। इसीलिए रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो इसके बाद चीन के हौसले बढ़ गए। शी जिनपिंग को लग रहा है कि अगर रूस कभी अपना हिस्सा रहे यूक्रेन पर हमला कर सकता है तो चीन अब ताइवान के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकता। लेकिन शी जिनपिंग को यह याद रखना चाहिए कि पुतिन को यूक्रेन जंग में क्या गंवाना पड़ रहा है। पुतिन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। सवाल है फिर क्यों शी जिनपिंग पुतिन के नक्शे कदम पर है। इसे समझने के लिए आपको चीन और शी जिनपिंग के एक्चुअल हालात को समझना होगा। शी उन नेताओं में से हैं जिनके लिए ताइवान पर कब्जा उन्हें देश के उन नेताओं में खड़ा कर देगा जो माओ से तुंग के तरह कद वाले होंगे। शी की मजबूरी है कि चीन में 20वीं नेशनल कांग्रेस होनी है और उन्हें तीसरी बार राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर पार्टी के बीच जाना है, जहां अपनी कामयाबी का बखान करने के लिए शी जिनपिंग के पास कुछ भी ठोस नहीं है, ना ही घरेलू मोर्चे पर ना ही विदेशी फ्रंट पर। जाहिर है ऐसे में ताइवान की आग को सुलगाकर शी चीन की जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि वो अपने वादे के पक्के हैं। इधर अमेरिका चीन को लेकर बिल्कुल साफ है कि जवाब हर हाल में देना है। असल में शी जिनपिंग की तमाम तथाकथित शांति के प्रयासों और बम गोला बारूद बरसाने की धमकियों का दोहरा मापदंड अमेरिका और ताइवान दोनों समझ गए। मतलब चीन के इरादे अमेरिका और ताइवान दोनों भांप गए। यही कारण है कि चीन की तमाम धमकियों के बावजूद अमेरिकी पार्लियामेंट के स्पीकर नैन्सी पेलोसी को ताइवान दौरे पर भेजा गया। इसके बाद 2 और अमेरिकी डेलीगेशन यहां पहुंचा। चीन समझ गया कि अमेरिका और ताइवान अब किसी भी तरह दबाव में नहीं आने वाले। ताइवान ने साफ किया है कि अगर चीन के फाइटर जेट्स उसकी सीमा में आए तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। अमेरिका ताइवान स्ट्रेट में एसएस एंटीटैम और यूएसएस चांसलर स्वीले जैसे एयरक्राफ्ट पहले ही उतार चुका है। अमेरिका का 7वां बेड़ा बिल्कुल तैयार है। लिहाजा चीन से निकली एक चिंगारी पूरे दक्षिण चीन सागर से लेकर ईस्ट सागर तक को जला देगी। शी जिनपिंग ताइवान के नाम पर आग से खेल रहे हैं और ये समझने में भूल कर रहे हैं कि ताइवान यूक्रेन नहीं है जहां युद्ध महीनों चलेगा, बल्कि ताइवान में तो 2 दिनों में युद्ध का रिजल्ट सामने होगा। और जब लड़ाई सीधे अमेरिका और चीन में छिड़ी हो तो शायद वक्त हफ्ते और दिनों में बदल जाए। चीन ताइवान पर बल प्रयोग करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गया है, लेकिन कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि निकट भविष्य में युद्ध होने की आशंका नहीं है। मौजूदा हालात को देखते हुए चीन के हमले का सफल होना निश्चित नहीं है और असफलता से शी जिनपिंग के शासन, उनके सपने और शायद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का भी अंत हो सकता है। रूस की न्यूक्लियर फोर्स हाई अलर्ट पर है, जिससे साफ है कि रूस जंग जीतने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। यह हद एटम बम का धमाका भी हो सकता है।
लेकिन वक्त और हालात पुतिन के खिलाफ है, क्योंकि जंग में रूस कई फ्रंट पर हार रहा है। इस हार के पीछे रूस की सेना के टॉप जनरल की लापरवाही बताई जा रही है। इसके साथ साथ दावा यह भी किया जा रहा है कि रूस में ही पुतिन के दुश्मनों की भरमार है। हर तरफ तबाही, हर तरफ त्रासदी, हर तरफ तड़प, हर तरफ त्राहिमाम। ये युद्ध की विनाश लीला है। बारूदी बियाबान बन चुके यूक्रेन के दृश्य हैं, लेकिन इस तपिश को झेलकर भी यूक्रेन उठ खड़ा हुआ है, दो गुने जोश के साथ, फुल फोर्स के साथ। Ми на своїй землі. Ми нічого і нікого не... अब ये युद्ध पुतिन की साख का सवाल है। ये युद्ध पुतिन की हस्ती पर भारी है। ये युद्ध पुतिन का भविष्य तय करेगा। ये युद्ध रूस का मुस्तकबिल तय करेगा। इस युद्ध के बाद बदलेंगे दुनिया के दस्तूर। लेकिन क्या रूस ये युद्ध हार रहा है? क्या रूस की सेना थक चुकी है? क्या रूस के हथियार खत्म हो रहे हैं? क्या रूस बाउंस बैक नहीं कर पाएगा? इस बारूदी बैटल ग्राउंड में हर पल नया हो रहा है। कलेजा कंपाने वाला हो रहा है, विध्वंस के बीच उत्सर्ग हो रहा है। यूक्रेन ने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। अमेरिका का फुल बैकअप है। ज़ेलेंस्की आर्मी आक्रामक है क्योंकि हालात बदल गए हैं। युद्ध का रुख मुड़ गया है। कल तक जो रूस कर रहा था वो अब यूक्रेन कर रहा है। हाहाकारी हमले, जोरदार प्रहार, असरदार नतीजे। यह मौजूदा हकीकत है कि यूक्रेन रूस पर बहुत भारी पड़ रहा है। रूस की सेना के पांव उखड़ते जा रहे हैं।